माय नेम इज रामाश्री राय, वेलकम एट MMC। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को डिस्कस करूंगा। एक एक लेक्चर को एक एक वर्ड को अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए और आगे बढ़ते चलिए। तो लेक्चर नंबर हमारा ये है 19। तो देखिए रिकॉल का मतलब क्या होता है भाई। रिकॉल का मतलब हर व्यक्ति जानना चाहता है। आई वॉन्ट टू रिकॉल, इसका मतलब मैं उसको रिमेंबर करना चाहता हूँ, है ना। आई वॉन्ट टू रिकॉल इट, इसका मतलब मैं उसे रिमेंबर करना चाहता हूँ। रिकॉल मीन्स रिमेंबर करना, रिमेंबर, मेमोराइज करना, रिकॉल, रिट्रेस, कीप इन माइंड। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं जो रिकॉल करना। आई एम ट्राइंग टू रिकॉल माई थिंग्स, यू आर ट्राइंग टू रिकॉल द थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड है जियोपैरडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोपैरडी? तो जियोपैरडी का मतलब होता है डेंजर होता है, खतरा होता है, रिस्क होता है, टेंशन होता है, प्रॉब्लम होता है। तो जियोपैरडी, डाउट, सस्पेंशन है ना, रिमिशन, संदेह, खतरा, ये सारे वर्ड्स होते हैं। डाउट मीन्स है ना संदेह होता है। इन पेरिल, तो ये पूरे इसके डेफिनेशन है। डेंजर, एक्सपोज्ड, ये सारी चीज़ें। अब आप देख लीजिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। देख रहे हैं ना, एन एंग्री एलिफेंट, इन लोगों को किस में डाल दिया है? जो पैरोडी में डाल दिया है, खतरे में डाल दिया है। आप इससे बेहतर क्या इमेज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इकोनोमाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनोमाइज? तो इकोनोमाइज का मतलब होता है किसी चीज को सेव करना, है ना। आई एम ट्राइंग टू इकोनोमाइज, है ना, माई इनकम। आई एम ट्राइंग टू सेव माई इनकम। इकोनोमाइज करना भाई, कहते हैं ना इकोनॉमिकल बनिए थोड़ा सा, मतलब चीज़ों को पैसा बचाइए आप। डू नॉट वेस्ट योर मनी एवरीवेयर, राइट। दिस इज द वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जोवेनाइल? जोवेनाइल कोर्ट भी होता है, आप जानते हैं। तो जोवेनाइल का मतलब होता है यंग, है ना। छोटे बच्चों के साथ कोई अगर अपराध होता है, टीनेजर्स के साथ, उसके लिए जोवेनाइल कोर्ट बना हुआ है जो कि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। तो किशोर, तरुण, नाबालिग के लिए होता है जुवेनाइल कोर्ट होता है। किसी के साथ कोई अगर गलत काम होता है तो उसके लिए कोर्ट है। वेंचर मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंचर? तो वेंचर मीन्स क्या होता है? VENTURE। तो वेंचर मीन्स होता है आपका रिस्क होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंचर? वेंचर मीन्स होता है रिस्क होता है। रिस्क मीन्स वेंचर और वेंचर मीन्स क्या होता है? रिस्क होता है, ठीक है। तो दिस इज अ नाइस वर्ड। आप देख सकते हैं भाई साहब ने कितना बड़ा रिस्क लिया है। व्हाट अ ग्रेट रिस्क। आप देख सकते हैं इमेज में, देख सकते हैं व्हाट अ ग्रेट वेंचर ही टुक, व्हाट अ ग्रेट रिस्क ही टुक। और जो भाई रिस्क लेता है वही कुछ अलग करता है ना। देख सकते हैं ये भी एक रिस्क है भाई। ऐसे जगहों पे झूला झूलना, कहीं से कोई प्रॉब्लम अगर आई तो कहानी क्या बनेगी। यहाँ भाई साहब एक खड़े हैं, देख लीजिए ध्यान से। अगर कोई बात अगर हुई तो ये सीधे नीचे जाएंगे और ना इनको कोई ब्रेन पकड़ पाएगी ना कोई क्रेन पकड़ पाएगी, ठीक। लेकिन भाई रिस्की लोगों का कोई कमी नहीं है दुनिया में। नेक्स्ट है इम्पर्टिनेंट। का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पर्टिनेंट? तो इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट क्या होता है? वो व्यक्ति जो ढीठ होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना ढीठ होते हैं, जरूरत ज्यादा साहसी होते हैं, उसे बोलते हैं इम्पर्टिनेंट। इसका मतलब इम्प्यूडेंट होता है, स्टूबर्न होता है, जिद्दी होता है। जैसे इम्प्यूडेंट है ना, सैसी, पर्ट, फ्रेश, ब्रेजेन, इंसॉल्वेंट, बहुत सारे वर्ड। जैसे बच्चा देख रहे हैं, लग रहा है एकदम इम्प्यूडेंट है, क्या कर लोगे मेरा, इम्प्यूडेंट चाइल्ड है, देख रहे हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है एम्पेडिमेंट। मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पेडिमेंट? एम्पेडिमेंट का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन होता है। जिंदगी में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, बहुत सारे एम्पेडिमेंट आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आता है, बाधाएं आती हैं और इंसान को उस बाधाओं को पार करना होता है। वो हमारे लाइफ की ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो हमको मजबूत बनाते हैं, हमको ताकतवर बनाते हैं। हिंडर होता है, हिंड्रेंस होता है, इम्पेडिमेंट होता है, ऑब्स्टिकल होता है। ये सारे के सारे क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका लूरिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूरिड? तो ल्यूरिड का मतलब होता है सेंसेशनल होता है भाई, किसी चीज को देख के शॉक हो जाना। जैसे कोई चलता फिरता व्यक्ति घर का एकाएक मर जाता है तो शॉक हो जाता है आदमी, है ना। बैग में आपके सांप निकल आए तो आप आदमी शॉक हो जाता है। तो सेंसेशनल होता है, ल्यूरिड होता है। ल्यूरिड देखिए है ना, डिस्क्रिप्शन है ना, प्रेजेंटेड इन अ विविडली शॉकिंग और सेंसेशनल टर्म। जहाँ पे सेंस देख रहे हैं, ये बच्चा एकदम डर गया है, ओ माय गॉड समथिंग इज रॉन्ग, अ थीफ इज कमिंग और है ना डेविल इज कमिंग। तो देख सकते हैं इस इमेज के माध्यम से आपको चीज़ें समझ में आएगा। नेक्स्ट वर्ड है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास्टरपीस?
तो मास्टरपीस का मतलब आप जानते हैं भाई कोई चीज़ मॉडल होता है, कहते हैं ना ये मेरा मॉडल पेपर है, इसका मतलब ऐसा ही पेपर एग्जाम में आता है, ये हमारा मास्टरपीस है। ठीक है, मास्टरपीस मतलब मॉडल है, ये मेन कॉपी है, मेन चीज़ है, मुख्य है, इम्पॉर्टेंट है। देख सकते हैं ये इसके पूरे हिंदी में डेफिनेशन है, राइट। जैसे कि नेक्स्ट वर्ड है अलर्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलर्ट? एकदम सिंपल, एकदम सरल है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ अलर्ट है इसका मतलब वॉचफुल है। वॉच का मतलब होता है बहुत ध्यान से देखना, बहुत एकाग्रता से देखना, बहुत अच्छे से देखना, उसे बोलते हैं अलर्ट। बी अलर्ट, स्टे अलर्ट। देखिए ना बहुत सारी चीज़ें है ना, पूरा का पूरा बिल्डिंग तबाह हो गया तो है ना गवर्नमेंट ने अलर्ट जारी किया कि भाई अलर्ट रहे। देख रहे हैं तूफान से न जाने क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ें नष्ट हो गई, तो स्टे अलर्ट। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है शब्दों को बाहर निकालना होता है, जिसका मतलब होता है डिस्टिंक्ट करना, है ना। आर्टिकुलेशन ऑफ द वर्ड, आर्टिकुलेशन ऑफ द साउंड, शब्दों को बोलने का जो तरीका होता है उसे आर्टिकुलेट कहते हैं। आर्टिकुलेशन ऑफ लैंग्वेज, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, तो ये होता है आर्टिकुलेट होता है, डिस्टिंक्ट होता है। ठीक है, ये पूरा उसका डेफिनेशन है। टू आर्टिकुलेट मीन्स टू से आर प्रोनाउंस समथिंग इन अ वे दैट कैन बी क्लियरली हर्ड। आर्टिकुलेट करना मतलब लैंग्वेज साफ साफ ढंग से बोलने को आर्टिकुलेट कहते हैं। अगला वर्ड है वीर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीर? तो बहुत सिंपल होता है, शिफ्ट होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जाने को वीर कहा जाता है। रिलोकेट करना होता है, जैसे आई एम गोइंग टू रिलोकेट फ्रॉम प्रयागराज टू मुंबई, मुंबई टू प्रयागराज। तो वीर होता है, शिफ्ट होता है, आगे जाने होता है, इस एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने को कहा जाता है। तो देखते हैं लिखा हुआ चेंज डायरेक्शन, गेट अराउंड, ट्रेन ऑफ, एंजल ऑफ, ये पूरा डेफिनेशन है इस वर्ड का। मतलब एक स्थान से जब हम दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ना सुपरसिलिस। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सुपरसिलिस का मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज अ सुपरसिलिस मीन्स दैट इज अ हॉरी पर्सन, दैट इज हॉटी पर्सन, कि वह व्यक्ति जो बहुत जल्दी नाराज हो जाता है उसे सुपरसिलिस कहते हैं, उसे हम लोग हॉटी पर्सन कहते हैं। ही इज़ अ वेरी हॉटी पर्सन, ही इज़ अ वेरी सुपरसिलिस पर्सन, है ना। देख सकते हैं नक चढ़ा, अपमानी, जैसे लोगों का बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है। कुछ लोग लगता है कि धरती पर पैदा हुए ही हैं असंतुष्ट रहने के लिए। आप देख सकते हैं ये सब सुपरसिलिस ऑफ मनी, सुपरसिलिस ऑफ डैमिट मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैमिट? तो डैमिट मीन्स होता है किसी चीज को रिजाइन कर देना, है ना। आई एम गोइंग टू डैमिट माई जॉब, है ना, रिजाइन माई जॉब, आई एम गोइंग टू लीव माई जॉब, इसे बोलते हैं डैमिट करना, इसे बोलते हैं रिजाइन करना। देखते हैं रिलिंक्विश मीन्स त्याग होता है, रिजाइन करना होता है, एबंडन होता है, क्विट होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जब आप वर्ड करते जाएंगे, है ना। एक बच्चा मेरा जो एग्जाम दिया तो बोला कि सर पेपर में 5 वर्ड आए थे जिसमें 4 आपके एग्जैक्ट पढ़ाए हुए आए थे, और एक सर चूंकि आपने इतनी प्रैक्टिस करा दिया था उसके आधार पर मैंने मार दिया, 5 के 5 सही हो गए थे। तो एक बच्चे का ही स्टेटमेंट था, उसी ने स्टेटमेंट दिया, मुझे सुन के बड़ा खुशी लगा, चलो यार मेरा प्रयास, मेरा मेहनत तो कम से कम सफल हुआ। डेमिट, पद त्याग करना, आप देख सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयोग ने अपना पद। नेक्स्ट वर्ड है बर्सर्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्सर्क? तो बर्सर्क मीन्स क्या होता है? दैट इज विल्ड होगा। क्या होगा? बर्सर्क मीन्स होता है विल्ड। और विल्ड व्यक्ति क्या होता है? निडर होता है, इंट्रेपिड होता है, बर्सर्क होता है, अनडॉन्टेड होता है ना। निडर भाई वही होगा जिसको अंदर डर नहीं होगा, है ना, जो बिल्कुल डरता नहीं है, उसे बर्सर्क कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ग्रोटेस्क्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोटेस्क्यू? ग्रोटेस्क्यू का मतलब क्या होता है? दैट इज फैंटास्टिक होता है, हैरत अंगेज, फैंटास्टिक इंग्लिश, फैंटास्टिक आंसर, फैंटास्टिक पीपल। ग्रोटेस्क्यू है, ही इज अ ग्रोटेस्क्यू पर्सन, ही इज अ फैंटास्टिक पर्सन। यू ट्राई टू मीट ग्रोटेस्क्यू, यू ट्राई टू मीट फैंटास्टिक पीपल। देख सकते हैं बिरजू बेडंगा, एकदम एकदम अलग, एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटीज, एकदम डिफरेंट लोग। तो लाइक दैट it would be that is a grotesque, that is a fantastic, that is somewhat very special। देख सकते हैं grotesque, अगली, मिशैर, एब्सर्ड, बहुत सारे वर्ड होते हैं इसके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंसिल? एकदम सिंपल वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है एडवाइस करना, किसी को सलाह देना, है ना। डोंट काउंसिल मी, आई एम ऑलरेडी काउंसिल, हिंदी में भी है एडवाइस, काउंसिल, लाइन, रीड लाइन। ठीक है, ये सारे वर्ड है, मतलब सिंपल वर्ड है। कुछ सिंपल वर्ड भी दे देता हूँ भाई, जिससे हौसला आप चाहिए आपका बना रहे। तो देख सकते हैं ये काउंसिल ही हो रहे हैं, कुछ लोगों को इन लोग काउंसिल कर रहे हैं,
कि कुछ लोगों को सलाह दे रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है सैक्यूलेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैक्यूलेंट? तो सैक्यूलेंट मतलब होता है जूसी। जैसे जूसी बहुत सारे फल होते हैं, उसमें जूस बहुत होता है। जूसी कुछ वृक्ष भी होते हैं जिसमें उसमें रस बहुत ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें जूस बहुत ज़्यादा होता है। देखिए मैडम इज़ ईटिंग समथिंग और जूस देखिए नीचे गिर रहा है, मे बी पपीता है या कोई ऐसा फल है ना। माउथ वाटरिंग तो नहीं हो रही भाई, माउथ वाटरिंग को इंग्लिश में कहते हैं मुंह में पानी आना, ठीक है, गुड। और हम लोग होते तो उसको गिरने ही नहीं देते किसी भी हाल में। नेक्स्ट वर्ड है टेस्टिफाई। तो टेस्टिफाई का मतलब क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, विटनेस हो जाएगा। टेस्टिफाई करना, किसी को जस्टिफाई करना, गवाही देना, टेस्टिफाई, बेयर विटनेस, डिस्पोज, बयान करना, लाइक दैट। देख सकते हैं ये जजमेंट का स्टैचू ऑफ है ना लिबर्टी है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंड? एसेंड वर्ड भी बहुत पॉपुलर है। सिंपली होता है माउंट होता है, चढ़ना होता है, जैसे पहाड़ पर चढ़ना, रस्सी के सहारे चढ़ना, ऊपर जाना, ये सारे होते हैं माउंट होता है, ठीक है। एसेंड, क्लाइंब है ना, अप एंड ट्रेन, माउंट, बोर्ड। बोर्ड भी होता है, जैसे ट्रेन में चढ़ने को बोर्ड कहते हैं। आप देख लीजिए लोग क्या है, रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहे हैं, भाई साहब देख रहे हैं सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं। आई होप दीज इमेजेस विल हेल्प यू फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्ट्रेसाइज। तो ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है कट ऑफ कर देना, किसी को अलग कर देना, किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अलग कर देना, उसे कट ऑफ कर देना, ऑस्ट्रेसाइज कर देना। डोंट ट्राई टू ऑस्ट्रेसाइज, डोंट ट्राई टू कट ऑफ। तो बहुत सारे लोग देखते हैं समाज से बाहर निकाल देना, एक्सक्लूड फ्रॉम सोसाइटी और ग्रुप। ग्रुप और सोसाइटी से अलग करने को ही कहा जाता है, किसी को एक्सक्लूड कर देना, बाहर निकाल देना, ऑस्ट्रेसाइज कर देना। ऑस्ट्रेसाइज के और सारे डेफिनेशन हैं, आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ इतना डेफिनेशन दे दूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग 100% आपको कन्फर्म हो जाए। अगला वर्ड है फॉरलॉर्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरलॉर्न? फॉरलॉर्न का मतलब क्या होता है भाई? अनकेयर्ड होता है। क्या होता है? अनकेयर्ड होता है। फॉरलॉर्न मीन्स होता है अनकेयर्ड होता है। देख सकते हैं अपीयरिंग सैड और लोनली बिकॉज है ना, डेजर्टेड आर एबंडन। देख रहे हैं दुख के मारे बेचारे बैठे हैं, कितने स्मार्ट पर्सनैलिटी, बट क्या है, दुख के मारे बैठे। नेक्स्ट वर्ड है राइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइल? तो राइल का मतलब ही होता है एनॉय करना, किसी को एनॉय करना, किसी को तंग करना, किसी को परेशाना, क्रोधित करना, टीज, प्रूड है ना, एक्सप्रेट, राइल। बहुत सारे वर्ड हैं, क्योंकि इसलिए वर्ड मैं दे देता हूँ आपको नेट से ढूंढ के, जिससे आपको राइल का मतलब आप देख ही रहे हैं, राइल का एक डेफिनेशन है। लास्ट नेक्स्ट वर्ड है गेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेज? गेज का मतलब होता है स्टेयर होता है। स्टेयर का मतलब होता है किसी को घूर के देखना, टकटकी लगा के देखना। जैसे देखिए मैडम क्या कर रही हैं, एकदम घूर के देख रही हैं, एकदम फ्रंट देख रही हैं, सामने देख रही हैं, ठीक है। ये बच्चा देखिए घूर के देख रहा है, ओ माय गॉड व्हाट ब्यूटीफुल इमेज इट इज, है ना, बड़ा ध्यान से देख रहा है, अपना ही फेस शीशे में देख रहा है कि मेरे जैसा इतना छोटा बच्चा कहाँ से आ गया, हे भगवान। लास्ट वर्ड है अगली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगली? अगली माने बदसूरत होता है, तो जाहिर सी बात है हेटफुल हो जाएगा। जो लोग पसंद नहीं करते, जैसे शी हैज़ अगली फेस, तो इसका मतलब हेटफुल फेस है, लोग देखना नहीं चाहते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लाइक दैट। अब इनको देख करके कोई लड़की शादी करेगी? बताइए, नहीं करेगी। कहे नहीं देख रहे हैं दांत साला है कि वो है ना, जो बुलडोजर का वो होता है ना, तो वो है, तो कोई नहीं शादी करेगा भाई, बात ही नहीं करना चाहे, कहे अगली है। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस किया। अगर if really enjoyed, तो please like the video. If not, then you can dislike the video. And if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. And guys, do not forget to send your feedback with the help of comments, and I will be highly obliged of you. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all.